Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, assuming that temperature and the molar mass of air as well as the free acceleration be independent of the height. height से क्या independent है? Find the difference in height at which the air density at temperature 0 डिग्री सेल्सियस differ by eta is equal to 1%. ओके 1% क्या कर रही है आपकी वेरी कर रही है. ओके अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है. देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताया कि टेम्परेचर, मोलर मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो आपका हाइट से क्या इंडिपेंडेंट है. आपको बताना है फाइंड द डिफरेंस इन हाइट एट विद द एयर डेंसिटी, जहां पर आपकी एयर की डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी. ओके तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या, डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ हाइट. क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ हाइट. यहाँ पर हमें बताना है कि डेंसिटी आपका हाइट के साथ क्या कैसे वेरी कर रही है, डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ हाइट. यहाँ पर हमें ये आपका रिलेशनशिप यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना है. ओके तो देखिए बच्चों जो आपका क्या होता है, प्रेशर होता है. प्रेशर की तो हमें रिलेशनशिप पता है. प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, डीपी. डीपी यानी कि चेंज इन प्रेशर, ये आपका होता है रो जी एच के इक्वल होता है माइनस रो जी इंटू स्मॉल डीपी है तो हम यहाँ पर डी एच के इक्वल ऐसे यहाँ पर से लिख सकते हैं. ओके डीपी किसके इक्वल आ गया आपका, डीपी इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस ऑफ रो जी इंटू डी एच. ओके हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए हमें अब ये भी पता है कि हमें फॉर द आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू आपका एनआरटी के इक्वल होता है. और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन. एन क्या, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इंटू आर इंटू टी. यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखिए पी इंटू एम इज इक्वल टू क्या आएगा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, डेंसिटी के इक्वल. और ये रो आर टी यहाँ से हम ऐसे इसके इक्वल कर सकते हैं. और यहाँ से आप रो की वैल्यू भी क्या लिख सकते हैं, रो की वैल्यू आपकी लिख सकते हैं पी एम डिवाइड बाय आर टी. पी के आपका प्रेशर मोलर मास डिवाइडेड बाय गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर. ओके ये आपका रो आ गया, दिस इज अवर रो. ये क्या आपका आ गया, रो आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया. ओके तो देखिए बच्चों अब हमें क्या देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बताना, डिफरेंस इन हाइट एज एयर डेंसिटी. हमें एयर डेंसिटी डेंसिटी और हाइट के बीच में फंक्शन बताना है. ओके तो देखिए हमें यहाँ पर देखिए क्या पता है, यहाँ पर हमें प्रेशर और हाइट के बीच में फंक्शन पता है. यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डेंसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी कि डीरो को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, एम बाई आर टी. तो आपका कॉन्स्टेंट है, देखिए मास, मोलर मास और क्या बोला है इसमें, देखिए क्वेश्चन में गिवन है मोलर मास और टेम्परेचर आर इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट. और आर तो आपका इंडिपेंडेंट ही रहता है. ओके तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डीपी के इक्वल हो जाएगा. ओके तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपके यहाँ से डीपी की वैल्यू होगी, डीपी की वैल्यू आपकी आ गई आर टी डी रो डिवाइडेड बाई एम. ओके ये यहाँ से आपका आ गया. ओके तो ये डीपी आपकी इक्वेशन 2 एज्यूम कर लीजिए इसको, और इसको आप क्या कह लीजिए, इक्वेशन 1 कह लीजिए. ओके तो देखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस ऑफ रो जी इंटू डी एच. इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, इसको हम इक्वल कर सकते हैं आर टी डिवाइड बाई कैपिटल एम इंटू डी रो. ओके ये देखिए अब हमने यहाँ पर देखिए हाइट और डेंसिटी के रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर लिया है. ओके हमने यहाँ पर हाइट और डेंसिटी के रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया है. तो देखिए अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका आ जाएगा डी रो बाय रो. हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए डी रो बाय रो लिख लेंगे. ये हो गया आपका यस डीरो बाय रो आपको हाइट के टर्म में लिखना है. डीरो बाय रो अब आपका क्या हो जाएगा, आपका एम इंटू जी इंटू डी एच यहाँ जाएगा एम इंटू जी इंटू डी एच डिवाइडेड बाय आर टी. आपका यहाँ से ऐसे आ गया. ओके डिवाइडेड बाय आर टी हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. ओके ये आपके आ गई, यहाँ पर आपका माइनस साइन भी. ओके देखिए ये आपका इस तरीके से हमने क्या कर लिया यहाँ पर. अब हम इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे. हमें यहाँ पर क्या बताना है, फंक्शन बताना है. हमें क्या बताना है, यहाँ पर फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. ओके तो देखिए बच्चों अब हमें पता है कि देखिए जब आपकी क्या रहेगी ग्राउंड पर रहेगी, जब आपकी क्या रहेगी ग्राउंड पे, ग्राउंड पे यानी कि आपकी हाइट जीरो है, तो वहां पर आपका डेंसिटी क्या आपकी रो नॉट रहेगी. और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डेंसिटी क्या करती है आपकी वेरी करती है. ओके मान लीजिए हम किसी हाइट एच हाइट पर गए, वहां पर आपकी डेंसिटी कितनी होगी, रो होगी. ओके तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. डी रो बाय रो करेंगे तो कितना आएगा आपका एल एन ऑफ रो आएगा. एल एन ऑफ रो में अगर मैं रो और रो नॉट की लिमिट रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ रो डिवाइडेड बाय रो नॉट हो जाएगा. ओके मैंने उसके यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिख लिया. ओके माइनस आपका ये माइनस साइन कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसको अगर हम अब यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका आ रहा है ये आपके किसके इक्वल आ रही है, आपका देखिए माइनस एम जी बाई आर टी. तो आपका ऐसे ही हो गया माइनस एम जी बाई आर टी. और डी एच का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, एच के इक्वल हो जाएगा. इसको हमने एच रख दिया और माइनस जीरो एच माइनस जीरो से यहाँ पर एच ही आ जाएगा. ओके सो दिस इज द रिलेशनशिप. ये क्या गया आपके यहाँ पर रिलेशनशिप हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट कर लिया. ओके तो एच इजिकल टू क्या, यहाँ से आप देखिए एच को फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है ना, फाइंड द डिफरेंस इन हाइट. ये एच क्या आपका डिफरेंस इन हाइट ही है, क्योंकि इनिशियल हाइट तो जीरो है. तो एच कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से माइनस ऑफ आर टी डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू जी इंटू एल एन डिवाइडेड बाय रो और रो नॉट. ओके ये आपका हाइट आ गया. ओके अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था,
फाइंड द डिफरेंस इन हाइट एच विज द एयर डेंसिटी ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन गिवन है, डिफर बाई ईटा इज इक्वल टू 1%, आपको ईटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितनी, 1% गिवन है। ओके, तो देखिए ईटा क्या होता है, कि आपका ईटा होता है आपका चेंज इन प्रेशर, सॉरी चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी। ओके, चेंज इन डेंसिटी कितना होगा, देखिए रो नॉट माइनस रो, ग्राउंड पर आपकी डेंसिटी रो है, ऊपर जाएंगे तो रो जाएगी, इनिशियली कितनी थी आपकी रो नॉट, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है, 1%, परसेंटेज को हम हटाएंगे तो हम लिख लेंगे 1 डिवाइड बाई 100, कितना हो जाए आपका 0.01 है, हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस रो बाई रो नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यहाँ से आपकी 0.01 के इक्वल आ गई। ओके, दिस वैल्यू आपके यहाँ से इसके इक्वल आ जाएगी। ओके, अब देखिए आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए रो बाय रो नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, रो बाय रो नॉट आपका देखिए 1 माइनस 0.01 से कितना हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा। ओके, तो ये आपने यहाँ पर रो बाय रो नॉट के रिलेशनशिप हैंड आउट कर लिए। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए माइनस ऑफ आर टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू जी इंटू एल एन ऑफ रो बाय रो नॉट। ओके, एल एन ऑफ 0.99। ओके, देखिए एल एन आपका 1 से जी छोटा होता है तो क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ओके, तो एल एन 0.99 की वैल्यू आपकी कितनी आती है, -0.01। ओके, इतनी अप्रोक्स आ रही है। और आर टी बाई एम जी की, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, टी की वैल्यू क्या होती है आपकी टेम्परेचर, इसकी वैल्यू आपकी होगी कितना गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 केल्विन पुट करेंगे, मोलर मास हम यहाँ पर एयर का पुट करेंगे, और डिवाइडेड बाय जी, जी की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 9.8। ओके, ये पुट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पर से, जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये आपका, देखिए इसकी वैल्यू आपकी पुट करके आ जाएगी यहाँ से 0 पॉइंट कितना आ रहा है 0.09 किलोमीटर। ओके, दिस विल बी द अवर फाइनल आंसर, ये क्या जाएगा आपका, आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, so this will be the answer. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.